इस चैप्टर के अंदर का टॉपिक्स मेरे क्रश के बालों की महक की तरह है, जिसे दिल तो अक्सर करता है छूने का, बट ऐसी किस्मत हमारी कहा। दिल तो हमारा ये भी करता है कि इस चैप्टर को एक झटके में ही खत्म कर ले, बस कोई टीचर हमारा साथ दे दे, ऐसी किस्मत हमारी कहा। मित्रों, अच्छे दिन आ गए हैं, अब की बार बीबी सरकार, समझे? आज एक घंटा समझे बेबी। आज अगर ये लोग समझते तो तुम लाइक कमेंट और सब्सक्राइब के लिए नहीं रो रहे होते। नहीं समझते बीबी, तुम्हें ये नहीं समझते, पर मैं समझता हूँ बीबी तुम्हें। अरे भाई ऐसा नहीं बोलते, ये अपने ही बंटाई लोग हैं, इनका फुल सपोर्ट है अपने को, ठीक है? ऐसा नहीं बोलते, ये सब छोड़ो, सीधा हम शुरू करते हैं वीडियो को। इस पूरे चैप्टर को मैं 3 या 4 वीडियोस में खत्म कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक, हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन इन इंडिया। मतलब जो हमने देखा डिमोनेटाइजेशन का फैसला था, या लॉकडाउन का फैसला था, या जीएसटी हो, या फिर एनआरसी या सीएए का फैसला हो, ये जो बड़े बड़े डिसीजंस है ये कैसे लिया जाता है, कभी सोचा है तुमने? काश सोच लेते तो आज ये दिन तुम्हें ना देखना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। तो इस बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है, और डिसीजन मेकर माने कौन कौन डिसीजन लेते हैं, और इन सब में ऑपोजिशन पार्टी का क्या रोल है, और आखिर में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। बट एक मिनट रुक जाओ, तुम लोगों को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि जब तक तुम लोगों का बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। बट ये बात सीबीएसई वालों को कौन समझाए, उन्होंने तो चैप्टर का पहले ही में दे दिया। बट कोई नहीं यार, हम तो है ना। अरे बीबी, हमसे क्या मतलब था? मतलब तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? अरे क्या बताऊं, मैं और मेरी क्रश की यादें, और क्या, यही तो है हम, मतलब और क्या है। तो तुम लोग भूल जाओ कि ऐसा कुछ टॉपिक इस चैप्टर में है बोल के, खाली कर लो दिमाग, बस अब न्यूट्रल, ठीक है? अब आगे जो मैं बताऊंगा उसके ऊपर ध्यान देना। शायद तुम लोगों को याद तो बिल्कुल नहीं होगा, मैंने बताया था अगले वीडियो में कि इंडिया में 3 तरह का इंस्टीट्यूशन है, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेचर, और तीसरा है जुडिशरी। तो पहले देखते हैं लेजिस्लेचर को। अब लेजिस्लेचर को समझने के लिए तुम्हें पहले समझना पड़ेगा पार्लियामेंट क्या होता है और पार्लियामेंट का जरूरी क्यों होता है हमें। तो पहले समझ लेते हैं उसे। ये जो तुम्हें पिक्चर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा डिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट का डेफिनेशन, और जो मैं डेफिनेशन तुम्हें दे रहा हूँ उससे सिंपलेस्ट डेफिनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट क्या है भाई? कुछ नहीं है पार्लियामेंट, कुछ इलेक्टेड लोग हैं जिन्हें हम ही इलेक्ट करते हैं हर 5 सालों में एक बार, ठीक है? कुछ लोगों को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। जो भी लोकसभा में बैठता है उन्हें हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और जो लोग राज्यसभा में बैठते हैं उन्हें हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो इन लोगों का जो ग्रुप है ना, सेट ऑफ ग्रुप जो है, इसी को कहते हैं हम पार्लियामेंट। समझ में आया? बहुत सिंपल में बताया मैंने। फिर सवाल उठता है कि हमें पार्लियामेंट का जरूरी क्यों है। अब देखो, एक कंट्री को अगर तुम्हें सही से चलाना है तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, और अगर मैं या तुम बैठ के बनाएंगे ये सब चीज तो भाई समझ ही जाओ क्या होने वाला है। तो इसके लिए चाहिए हमें एक सबसे बड़ा अथॉरिटी जो कि सही तरीके से हर लॉ को बनाए, तो वो काम करता है हमारा पार्लियामेंट। और दूसरा चीज जो पार्लियामेंट करता है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है पार्लियामेंट, सिंपली, ठीक है? कि गवर्नमेंट कुछ उल्टा पुल्टा काम ना कर ले। जैसे कि मेरा कंट्रोल तो मेरे पापा के पास है, क्या करूँ ना करूँ सब पापा ही डिसाइड करते हैं, ठीक है? कुछ अपने हाथ में नहीं है, ठीक है? ऐसा ही गवर्नमेंट का भी कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में होता है, ठीक है? और इसके बाद तुम लोगों ने शायद सुना होगा, किसी ना किसी के मुंह से तो सुना ही होगा भाई, नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लो, कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है ना वो पब्लिक का पैसा है, मतलब वो हमारा पैसा है, मतलब जो हम टैक्स देते हैं ना उसी से गवर्नमेंट कंट्री को चलाता है। तो पार्लियामेंट क्या करता है ना, पूरे फाइनेंशियल मैटर में गवर्नमेंट का कंट्रोल रखता है कि गवर्नमेंट ऐसा ना करे कि अपने जेब में पैसा भर ले और पब्लिक के लिए कुछ करे ही ना, ठीक है? और उसके बाद एक कंट्री के अंदर में जो कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब का डिस्कशन कहाँ होता है? तुम्हें क्या लगता है कहाँ होगा? पार्लियामेंट में होता है। कभी यूट्यूब में देखना पार्लियामेंट में किस तरीके का डिस्कशन होता है, कभी क्या, अभी जाके देख लो यार, मतलब मच्छी बाजार बना देते हैं वो लोग, फिर भी डिस्कशन तो होता है वहां। तो इसीलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट क्या है? हाईएस्ट फोरम फॉर डिस्कशन एंड द डिबेट, ठीक है? मतलब तुम्हें कोई भी डिस्कशन और डिबेट करना है तो एक जो सबसे बड़ा फोरम है वो पार्लियामेंट ही प्रोवाइड करता है। बट ऐसा नहीं है कि हम वहां जाके डिबेट करने लगे, ठीक है? वो मिनिस्टर्स लोग के लिए होता है भाई, इसलिए तो हम उन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं कि भाई हमारा प्रॉब्लम जाके तुम सॉल्व कर दो उधर। बट यार इलेक्शन जीतने के बाद हमें तो वो भूल ही जाते हैं, जो कि सच बात है, क्या ही बताए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे मैं मानता हूँ कि यही वो कारण है जिसके कारण डेमोक्रेसी सही से चल पाता है, कि पार्लियामेंट कोई भी मैटर देश में चल रहा हो उसके बारे में गवर्नमेंट से, पब्लिक से, किसी से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि भाई ये क्या चल रहा है देश में, बताओ हमें इन्फॉर्मेशन दो। गवर्नमेंट कुछ भी छुपा नहीं सकती पब्लिक से, ठीक है? और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑपोजिशन का, क्योंकि भाई ऑब्वियस सा बात है, हम तो जाके चिल्लाएंगे नहीं पार्लियामेंट में भाई ये क्या चल रहा है, वो कौन करेगा काम? ऑपोजिशन करेगा। और वो कहाँ जाके करेगा? वो पार्लियामेंट में जाके करेगा, ऑब्वियस सा बात है।
तो अब हमने पार्लियामेंट क्या होता है वो समझ लिया, और पार्लियामेंट का हमें क्यों जरूरी होता है वो भी समझ लिया। अब सवाल उठता है भाई ये लोकसभा और राज्यसभा है क्या। तो देखो पार्लियामेंट ना डिवाइडेड है दो हाउसेस में, ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब इन दोनों का डिफरेंस समझो, एग्जाम में आता है भाई, ध्यान से सुनो, 5 पॉइंट बता रहा हूँ, एकदम कोट एंड कोट नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या तुम लोगों को पता है लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इसके अलावा लोकसभा को और एक नाम से जाना जाता है लोअर चैम्बर, और राज्यसभा को जाना जाता है अपर चैम्बर के नाम से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी मेंबर है लोकसभा के अंदर में वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, बट वहीं पे राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है। अब तुम लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्या होता है। डायरेक्ट मतलब जब मैंने जाके वोट दिया और उसके बाद जो कैंडिडेट जीत के आया दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। अब इनडायरेक्टली क्या होता है, सपोज मैंने किसी को वोट दे के जिताया और उसने किसी को वोट दे के जिताया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। मैंने ही वोट दिया पर मैंने किसी के थ्रू वोट दे के उसे जिताया, समझ रहे हो। और उसके बाद लोकसभा के अंदर में 543 मेंबर्स होता है मैक्सिमम, और राज्यसभा के अंदर में 250 मेंबर्स होता है मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद टेन्योर का बात कर लेते हैं, मतलब एक बार अगर इलेक्शन जीत जाए तो कितने साल तक पावर में रहता है कोई भी मिनिस्टर, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर में जितने भी मिनिस्टर्स है वो पावर में रहते हैं लगभग 5 साल, फिर भी उनका फिक्स नहीं है कुछ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कुछ कारण से गिर गया तो उन्हें रिजाइन कर देना पड़ेगा, ठीक है। बट राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है, एक तो उनका टेन्योर भी 6 साल का है और वो फिक्स है भाई, 6 साल तो रहेंगे पूरा, ठीक है। चाहे सरकार गिर जाए कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट 1/4 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाता है। ये चीज़ अपने ध्यान में रखना, ठीक है। अब मुझे पता है तुम लोग में से कईयों के दिमाग में चल रहा होगा यार बीबी तुम तब से बता रहे हो पार्लियामेंट के बारे में, बट तुम तो हमें लेजिस्लेचर के बारे में बताने वाले थे ना, ये क्या बता रहे हो। तो भाई सुनो, पार्लियामेंट को ही लेजिस्लेचर कहते हैं, समझ रहे हो। जो बंदे पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाता है ना वही होता है लेजिस्लेचर, और लॉ हम नहीं बनाते या तुम नहीं बनाते, लॉ बनाता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में बैठने वाले जितने मेंबर्स है उन्हीं को कहा जाता है लेजिस्लेचर। जो पहला इंस्टीट्यूट हम पढ़ने वाले थे लेजिस्लेचर, तो वो पार्लियामेंट ही है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शायद तुम लोगों में से कई को पता भी होगा कि लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा पावर है। सही में बीबी? अरे मुझे तो लगा था कि आपकी मम्मी के पास ज़्यादा पावर है आपसे, तो इसका मतलब तो सही होता होगा। मतलब आपका कुटाई उटाई होता है कि नहीं होता कभी मम्मी से? भाई मत ही पूछो कुटाई के बारे में, तो होता है, बहुत कुटाई होता है। बचपन में तो मतलब बिस्तर के नीचे घुसा घुसा के कुटाई करती थी मम्मी, और एक बार तुम्हारा भाई सिगरेट खाते हुए पकड़ा गया, उसके बाद तो पूछो ही मत, जे कुटाई जे कुटाई। लग तो रहा था कि अब जायदाद से ही बेदखल कर देगी, बट ऊपर वाले की रहम, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब बचपन की बातें ही कुछ और थी, इतना हरामी था ना मैं, क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। बट अब सुधर गया हो, पता ही है तुम लोगों को, बड़ा होने के बाद लोगों के अंदर मैच्योरिटी आना चाहिए, तो भाई के अंदर भी आ गया। अब क्या कहे, वही बचपना छिन गया और क्या। खैर छोड़ते वो सब काली रातें काली बातें, आते हैं अपनी टॉपिक पे। तो क्या लोकसभा के पास स्पेशल पावर है राज्यसभा से, देखते हैं। तो देखो जितने भी मनी रिलेटेड मैटर होता है उसमें लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है राज्यसभा से। अब कैसे पूछोगे तुम, तो देखो अगर गवर्नमेंट कोई मनी बिल प्रपोज करता है कि देखो हमें इतना इतना रुपया इस चीज़ के ऊपर खर्चा करना है, ठीक है, बिल बना लिया, तो अगर राज्यसभा को लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे, तो हमें ये बिल एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता राज्यसभा, ठीक है। मिनिमम वो 14 डेज के लिए बिल को डिले कर सकता है, बस डिले मतलब रोक सकता है 14 डेज तक, ठीक है। उसके बाद भी अगर राज्यसभा नहीं मानता है तो राज्यसभा का परमिशन लिया ही नहीं जाएगा। अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया बिल को तो वो एक्ट बन जाएगा, समझ रहे हो। देखो कितना बड़ा बेइज्जती है राज्यसभा का, गजब बेइज्जती है। और फिर हमारा लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, जबकि राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, ठीक है। और सब कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें राज्यसभा एग्री है और लोकसभा एग्री नहीं है, या फिर लोकसभा एग्री है और राज्यसभा एग्री नहीं है। यहाँ मैं मनी रिलेटेड मैटर का बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरल मैटर्स है, ठीक है, तो उसमें तो राज्यसभा को रेस्पेक्ट देना पड़ता है भाई, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बैठाना पड़ता है, जहाँ में कुछ लोग राज्यसभा से चुने जाएंगे और कुछ लोग लोकसभा से चुने जाएंगे, और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो उसमें ना वोटिंग होता है कि ये लॉ सही है या नहीं है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट का जरूरी है। तो इसके अंदर भी फिर पावर चला जाता है लोकसभा के अंदर में, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि लोकसभा के अंदर में मेंबर्स कितना है 545, और वहीं पे राज्यसभा में कितना है 250। तो इसकी वजह से उनके पास मेजॉरिटी होता है,
और जिसके पास मेजोरिटी होता है वो अपना बात मनवा लेता है, तो लोकसभा भी अपना बात मनवा लेता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि तुम लोगों को अगर लगता है कि राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वली पावर है तो ये बात झूठ है, ये कतई सच बात नहीं है। सच बात ये है कि लोकसभा बाप है और राज्यसभा उसका बेटा है। बस, तो करते हैं वीडियो को खत्म। इस वीडियो में लाइक का टारगेट नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में लाइक का टारगेट रखा था तो तुम लोगों ने बहुत सीन क्रिएट कर दिया था। बट यार लाइक करना और शेयर तो दबा के करना तुम लोग, क्योंकि भाई को बहुत ही जरूरत है तुम लोगों का सपोर्ट का। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? अभी पबजी खेल रहा हूँ, बाद में करना।